सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये मेरी थर्ड वीडियो है बेल्ट ड्राइव के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरी इसमें हम थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे बेल्ट ड्राइव के अंदर जो है हमारे पास। और ये मेरी थर्ड वीडियो है, तो जिसने पहली दो वीडियोस नहीं देखी वो पहले पहले दो वीडियोस देख लो, क्योंकि फिर चलती ट्रेन में चढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा ना। पहली दो वीडियोस में हमने कुछ फॉर्मूले डेरिवेशंस किए हैं, फॉर्मूले डिराइव किए हैं, और इसके अंदर मैं डायरेक्टली फॉर्मूले यूज़ करूंगा। ठीक, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से फॉर्मूले कर रखे हैं। ठीक, सबसे पहले हमने किया था लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला। तो ये था हमारा लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। फिर हमने किया था लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक, पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला T1 माइनस T2 इंटू वी। ठीक है, रेशियो ऑफ टेंशन का फॉर्मूला 2.3 लॉग ऑफ T1, या फिर मैंने इसका एक फॉर्मूला और लिखवाया था T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर म्यू थीटा। ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है, इसको ज़्यादा याद कर लो, इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला सिग्मा इंटू बी टी। और कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर की पहली कंडीशन थी दैट मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी सी, और दूसरी कंडीशन वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन 3m। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और यूज करेंगे हम इनिशियल टेंशन का। इनिशियल टेंशन इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इंटू वी। ये मैं बताऊंगा इनिशियल टेंशन क्या होता है। ठीक, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल आएंगे अब। ठीक, तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ 35 किलोवाट पावर। तो पावर हमें दे रखी है 35 किलोवाट है, फ्रॉम अ पुली ऑफ 1.5 मीटर इफेक्टिव डायमीटर। डायमीटर ऑफ द पुली इज गिवन 1.5 मीटर, रनिंग एट 300 आरपीएम। 300 आरपीएम पुली का डायमीटर। तो वेलोसिटी डायरेक्ट निकल जाएगी, वेलोसिटी इज पाई डी एन बाई 60। ठीक है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, डायमीटर 1.5 गिवन है। ठीक है, आरपीएम आपको गिवन है, तो आपकी वेलोसिटी डायरेक्ट निकल जाएगी। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 11/24 ऑफ द सर्कम्फ्रेंस। ठीक है, अब ये क्या भला है 11.24 ऑफ सर्कम्फ्रेंस, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन इस देखो, सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो पूरा सर्कम्फ्रेंस होता है, तो पूरे सर्कम्फ्रेंस में कितना एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 11/24 ऑफ सर्कम्फ्रेंस कह रहे तो मतलब 11/24 इंटू 360। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 11/24 इंटू 360, दिस इज इक्वल टू 165 डिग्री। तो आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है 165 डिग्री। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली दे रखा है 0.3। तो ये की वैल्यू किसकी है, म्यू की वैल्यू है। ठीक है, टेकिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इनटू अकाउंट, डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द बेल्ट। विड्थ निकालनी है, विड्थ बेसिकली क्या थी, स्मॉल बी, विड्थ निकालनी है। ठीक है, टेक द बेल्ट थिकनेस टू बी 9.5। तो ये स्मॉल टी दे रखा है, थिकनेस ऑफ द बेल्ट। डेंसिटी 1.1 मेगाग्राम एम जी, कैपिटल एम जी, मतलब 1.1 इंटू 1000 कर दो, 1100 के जी पर मीटर क्यूब दे रखा है। एंड द परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वेयर है ये। ठीक है, mm2 साथ लिखा है, mm स्क्वेयर है दिस इज। ठीक, लगभग सब कुछ दे रखा है, देखते हैं बी निकालना है। अब बी पहले सारे फॉर्मूले देखो हम जो पीछे रिवाइज कर रखे थे और लिखे भी होंगे आपने। बी कहाँ कहाँ लगता है, बी एक तो लगता है मैक्सिमम टेंशन के फॉर्मूले में, मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा बी टी। और एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के फॉर्मूले में। देखो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और मास निकालते हुए हम कर रहे थे ना एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, और एरिया कैसे आ रहा था, बी इंटू टी से इंटू डेंसिटी, एल तो वन ही देते, तो यहाँ से। तो इन दो फॉर्मूलों से हमारे पास टी लग रहा है। ठीक है, तो यहीं से करेंगे। ठीक है, इनको मिटा देते, कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना ध्यान रखो कि टी सी और मैक्सिमम टेंशन से बी निकलेगा। पहले देखते हैं दिया क्या है, पावर दे रखी है, पावर का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वेलोसिटी पाई डी एन बाई 60 से निकालोगे 23.56, डायमीटर आपको गिवन है, एन गिवन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट निकल जाएगी। ठीक है, पावर 35 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी आपको दे रखा है। यहाँ से T1 माइनस T2 का फॉर्मूला क्या निकल गया 1.486, 35/23.56 किलो न्यूटन में निकला। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1486 न्यूटन। ठीक, T1/T2 का फॉर्मूला वहां से भी निकालोगे, T1/T2 इज इक्वल टू ई रेस्ट फॉर म्यू थीटा। ठीक है, इसकी जगह यार मैं कह रहा हूँ यही वाला फॉर्मूला यूज कर, T1/T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। तो ई टू द म्यू थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2.375। तो T1 इज 2 टाइम्स ऑफ ई रेस्ट टू पावर म्यू थीटा। इसको यहाँ वाला में पुट करो कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1486, 2.375 T2 माइनस आएगा यहाँ पर प्लस की जगह,
माइनस T2 इज इक्वल टू 1486, तो 1.375 ऑफ T2 इज इक्वल टू 1486, तो T2 इज इक्वल टू 1486 डिवाइडेड बाय 1.375 जो कि आता है 1080.7, तो 1081 लिख लेता हूँ मैं न्यूटन। ये T2 की वैल्यू है। ठीक, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T1 2.375 इंटू 1081 जो T2 हमने अभी निकाला, तो T1 की वैल्यू आ गई 2567 न्यूटन। ठीक, T1 आ गया, T2 आ गया, पावर की मतलब T1 से देखो हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू T1 प्लस TC, यही पड़ा है। यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? T माइनस TC। इस T को भी B की टर्म्स में लिखेंगे, TC को भी B की टर्म्स में लिखेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। T1 की वैल्यू निकाल ली है, करके देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन T सिग्मा BT, सिग्मा गिवन है, थिकनेस गिवन है, यहाँ से आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, तो मैक्सिमम टेंशन इज 23750 B। ये गिवन है आपको सिग्मा की वैल्यू, B लिख दिया, 9.5 mm था, उसको 0.0095 मीटर्स में कर दिया। ठीक, मास क्या है? एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। ठीक है, एरिया क्या होता है? विड्थ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ, यूनिट लेंथ इंटू डेंसिटी, तो कि 10.45 आ गया। ठीक है, इसको टी सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इंटू मास करोगे तो ये आ जाएगी 5800 B टी सी की वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे टी वाली में। ठीक, तो 2567 इज इक्वल टू टी माइनस टी सी, यहाँ से टी की वैल्यू गिवन है 23750 बी, और यहाँ से 5800 बी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 17950 बी, तो बी इज 2567 बाई 17950 जो कि आएगा 0.143 मीटर्स, जो कि आपके पास आ गई 143 mm इज द विड्थ ऑफ बेल्ट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। लगभग सारे फॉर्मूले देखो वही फॉर्मूले बार बार लगे जो हम रिवाइज कर रहे हैं, बस घुमा फिरा के लगते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बेल्ट 100 mm बाई 10 mm थिक, ठीक है, मतलब विड्थ दे रखी है और थिकनेस दे रखी है, इस ट्रांसमिटिंग पावर एट 1200 मीटर्स पर मिनट। मीटर्स पर मिनट में क्या होता है? तो वेलोसिटी डायरेक्ट दे रखी है, मीटर्स पर सेकंड में होती है ना, मीटर्स पर मिनट दे रखी है, तो 1200 को डिवाइड बाय 60 कर दो, तो 20 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी दे रखी है आपको डायरेक्टली। द नेट ड्राइविंग टेंशन इज 1.8 टाइम, ये एक नई चीज आ गई, देखते हैं क्या होता है ड्राइविंग टेंशन। एंड द टेंशन ऑन द इज द नेट ड्राइविंग टेंशन इज 1.8 टाइम द टेंशन ऑफ द स्लैक साइड। ठीक, ये देखते हैं क्या होता है। इफ द सेफ स्ट्रेस ऑफ द बेल्ट इज 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, ये मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, mm स्क्वायर। तो ये सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेट द पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड एट दिस स्पीड, तो पावर निकालनी है हमें। ठीक है, एज्यूम मास डेंसिटी टू ऑफ द लेदर टू बी 1 टन पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी 1 टन पर मीटर क्यूब दे रखी है। 1 टन में कितने केजीज होते हैं? 1000 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, मतलब डेंसिटी की वैल्यू, रो की वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक, तो हमें पहले पावर निकालनी है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल्सो कैलकुलेट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट एट द, वो बाद में निकालेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम टेंशन पावर कितनी होगी। ठीक है, तो पहले पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला T1 माइनस T2 इंटू वी, वी हमें गिवन है 20 मीटर्स पर सेकंड, ये जो हमने निकाला 1200 मीटर्स पर सेकंड से, ये वी आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो T1 और T2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, कैपिटल टी मैक्सिमम टेंशन क्या है? सिग्मा इंटू बी टी, सिग्मा की वैल्यू गिवन है 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बी भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो हमारे पास मैक्सिमम टेंशन आ जाएगा 1800 न्यूटन। ठीक है, टीसी निकालने के लिए पहले मास निकालेंगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया बी गिवन है, बी इंटू टी गिवन है, लेंथ गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो आपके पास मास आ जाएगा 1 kg। टीसी की वैल्यू आ जाएगी एम वी स्क्वेयर, वेलोसिटी गिवन थी आपको 20 न्यूटन पर 20 मीटर्स पर सेकंड, तो वहाँ से टीसी की वैल्यू आ गई। कैपिटल टी पता है, टीसी पता है, T1 क्या होगा? 1800 माइनस 400, तो 1400 न्यूटन आपके पास T1 आ गया। अब T1 पता है, T2 निकालने के लिए वही T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई रेज टू पर म्यू थीटा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के अंदर ना ही थीटा दे रखा है ना ही म्यू दे रखा है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। ठीक है, तो अब T1 और T2 का रिलेशन कैसे निकालें, इसके लिए इन्होंने वो ड्राइविंग टेंशन वाला सिस्टम दे रखा था। ठीक है, तो ड्राइविंग टेंशन क्या होती है? ड्राइविंग टेंशन इज 1.8 टाइम द टेंशन इन द स्लैक साइड। इस टेंशन को T1 माइनस T2 जो होती है टेंशन, इसको बोलते हैं ड्राइविंग टेंशन, जिसकी वजह से ड्राइविंग हो रही है।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ड्राइविंग टेंशन। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है T1 माइनस T2 इज 1.8 टाइम द टेंशन इन द स्लैक साइड। तो T1 इज इक्वल टू 2.8 टाइम्स ऑफ T2। जब ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक, तो T1 की वैल्यू गिवन है 1400, इसको 2.8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 500 न्यूटन। ठीक, T2 आ गया, T1 आ गया, T1 T2 दोनों आ गए, तो बस पावर के फॉर्मूले में पुट कर दो। डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला आ गया 18,000 वॉट, जो कि आएगा 18 किलो वॉट। ठीक, T1 और T2 की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू 1400, T2 की वैल्यू 500, वेलोसिटी की वैल्यू 20, तो पावर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व। सेकंड है कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर निकालना। ठीक है, मैक्सिमम पावर निकालने के लिए मैक्सिमम पावर पे हमारा क्या होता है, स्पीड चेंज होती थी। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर निकाला, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन 3m। टी आपको गिवन है 1800 डिवाइड बाई 3 इंटू एम। मास आपको गिवन है, मास हमने 1 ले रखा था। ठीक है, तो उसको जब अंडर रूट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की 24.5 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, जो कि देखो पिछली वेलोसिटी से ज़्यादा आई है, तो मैक्सिमम पावर पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी हमेशा। ठीक, तो मैक्सिमम टेंशन कैसे निकालोगे, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला, सेंट्रीफ्यूगल मैक्सिमम टेंशन वाज 3 टाइम्स द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज 3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितनी आ जाएगी, 1800 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 600 न्यूटन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पता है तो आपके पास T1 की वैल्यू कितनी की, मैक्सिमम टेंशन माइनस TC। ठीक है, 1800 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू, देखो मैक्सिमम टेंशन सेम रहेगी क्योंकि मैक्सिमम टेंशन डिपेंड करती है विड्थ पे, थिकनेस पे और सिग्मा पे। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा BT। तो इसमें कोई फर्क नहीं आता मैक्सिमम पावर की कंडीशन से। मैक्सिमम टेंशन 1800 की 1800 ही रहेगी। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन चेंज होती है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला होता है mv², और वेलोसिटी चेंज होती है मैक्सिमम पावर पे, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन चेंज होती है। ठीक, तो मैक्सिमम टेंशन आ गई आपके पास 1200। ठीक है, वही T1 बाई T2 इज इक्वल का फॉर्मूला ड्राइविंग टेंशन का, सॉरी फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, T2 इज T1 बाई 2.8। तो यहाँ से 1200 बाई 2.8 करो तो 428.6 आएगा। ठीक, इसको पावर के फॉर्मूले में पुट करो, T1 की जगह पुट करो 1200, T2 की जगह पुट करो 428.6, वेलोसिटी आपको गिवन है 24.5 मीटर्स पर सेकंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 18.9 किलोवाट। ठीक, पिछली बार में आ रहा था 18, इस बार देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 18.9 किलोवाट। तो ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व। ठीक, सिंपल था। सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस दे रखे होते हैं। इसके अंदर ड्राइविंग टेंशन घुमा के दे रखा था, पिछले वाले में 11/24 ऑफ सर्कमफ्रेंस दे रखा था थीटा। सिर्फ इन्हीं का फर्क होता है। ठीक, अब देखते हैं इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट क्या होता है। ये एक छोटा टॉपिक रह गया था। इनिशियल टेंशन बेसिकली क्या होता है, जब बेल्ट ड्राइव घूम नहीं रही, जब वो रोटेट नहीं कर रही, तो थोड़ा ना कि बेल्ट स्लिप हो जाएगी आराम से दोनों पुलिस के ऊपर से, तब भी तो बेल्ट को थोड़ा खींच के ही बांधा जाता है। ठीक है, इनिशियल में जब बेल्ट होगी, देखो ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली, ये बेल्ट इनिशियली भी तो कुछ खींच के ही बांधी जाती है, वरना तो आराम से स्लिप हो जाएगी इसके ऊपर से। ठीक है, तो इनिशियली भी कुछ ना कुछ टेंशन लग रही होती है, उसको हम डिनोट करते हैं T0 से, इनिशियल टेंशन। ठीक, और इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, इनिशियल टेंशन इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2। ठीक है, ये तो तब है जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अकाउंट में नहीं लेते। जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अकाउंट में लेते थे तो क्या था, T1 की जगह T1 प्लस TC बन जाता था, T2 की जगह T2 प्लस TC बन जाता, 2 TC ऐड होंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को जब अकाउंट में लोगे तो T1 प्लस T2 प्लस ट्वाइस ऑफ TC/2 आ जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, बस यही फर्क है सेंट्रीफ्यूगल इनिशियल टेंशन में, यही फॉर्मूला, बस ज़्यादा डेरिवेशन इसकी कुछ है नहीं कुछ खास। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसका भी। टू पैरेलल शाफ्ट हुज सेंटर लाइन आर 4.8 मीटर अपार्ट। अच्छा, नई चीज आई इसके अंदर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 4.8 मीटर अपार्ट है, मतलब दो शाफ्ट है, एक शाफ्ट यहाँ, एक शाफ्ट यहाँ, एक पुली यहाँ, एक पुली यहाँ है। ठीक है, इसके अगेंस्ट ये बेल्ट ड्राइव जा रही है। ठीक है, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है, वही L लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव में देते ना, 4.8 मीटर आपको दे रखा है। कनेक्टेड बाय ना ओपन बेल्ट ड्राइव। द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली इज 1.5 मीटर। ठीक है, बड़ी पुली का डायमीटर दे रखा है D1। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पुली इज 1 मीटर। D2 आपको दे रखा है 1 मीटर। द इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट व्हेन स्टेशनरी इज 3 किलोन्यूटन। तो T0 की वैल्यू दे रखी है, T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2, अभी पढ़ा हमने।
ठीक। द मास ऑफ द मटेरियल द बेल्ट इज 1.5। अच्छा, मास डायरेक्टली दे दिया, वो एरिया वी वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। मास की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, एम, स्मॉल एम इज इक्वल टू 1.5 kgs पर मीटर लेंथ। ठीक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दे रखा, म्यू दे रखा है 0.3, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3। कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड, पावर निकालनी है व्हेन द स्मॉलर पुली रोटेट्स एट 400 आरपीएम। स्मॉलर पुली का आरपीएम दे रखा है, ठीक है। तो पहले पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। वेलोसिटी निकालेंगे पाई डी एन बाई 60 से, ठीक है। कौन सा डायमीटर लें, दो डायमीटर दे रखे हैं, 1.5 मीटर 1 मीटर। वो वाला डायमीटर लेंगे जिसका एन गिवन है, एन मतलब स्पीड, आरपीएम किसकी गिवन है, स्मॉलर पुली के, ठीक है। स्मॉलर पुली का आरपीएम 400 गिवन है, तो डायमीटर भी 1 मीटर लेंगे, स्मॉलर पुली का लेंगे, ठीक। तो पाई डी एन वन मतलब पाई D2 N2/60 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी आ गई 20.94 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। अब रेशियो ऑफ टेंशन का फॉर्मूला, इनिशियल टेंशन दे रखी थी 3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। लेट दिस बी इक्वेशन 1, ठीक है। अब T1/T2 की एक इक्वेशन बनाते थे हम रेशियो ऑफ टेंशन से, T1/T2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर म्यू थीटा से, ठीक है। म्यू तो गिवन है 0.3, थीटा नहीं गिवन। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने के लिए आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, अच्छा ठीक है। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट में देखो, सिर्फ फॉलोवर वाली पुली को इमेजिन करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से बनाता हूँ, सिर्फ फॉलोवर वाली पुली है ये, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे होता था, क्योंकि फॉलोवर वाली पुली का आरपीएम दे रहे हैं ना, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता था थीटा, ठीक है। ये कितना होता था अल्फा, इस तरफ भी अल्फा होता था। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट अगर याद होगा तो उसमें भी हमने ये किया था ना। तो बेसिकली थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा, थीटा ही बना, थीटा इज 180 माइनस ट्वाइस अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, अल्फा का क्या फॉर्मूला था, साइन अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2/L। R1 की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर, 1 मीटर, R2 लेंथ 4.8 मीटर, 1.5 माइनस 1/4.8, जो भी आएगा इसका साइन इनवर्स कर लो तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी, अल्फा इज इक्वल टू 3 डिग्री। सॉल्व करने पे अल्फा आ रहा है 3 डिग्री, तो अल्फा 3 आ गया। इस इक्वेशन में पुट करो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज 180 माइनस 2 ऑफ अल्फा, तो 180 माइनस 2 अल्फा करोगे तो आएगा 174 डिग्री। 174 डिग्री और रेडियंस में ले जाओगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3.04 रेडियंस। थीटा आ गया रेडियंस में, म्यू पता है, T1 वाले T2 वाले फॉर्मूले में रखो, ठीक है, रेशियो ऑफ टेंशन के फॉर्मूले में। तो T1 इज बाई T2 की वैल्यू आ जाएगी 2.49, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला होता है T1/T2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर म्यू थीटा। तो T1/T2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.49, ठीक। एक T1/T2 इज 2.49, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 6, वो जो इनिशियल टेंशन से आया था। तो T1 की जगह 2.49 पुट कर दो यहाँ पे, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 1.72 किलो न्यूटन, ठीक। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी 4.28 किलो न्यूटन, ठीक। T1 आ गया, T2 आ गया, पावर के फॉर्मूले में पुट कर दो डायरेक्ट, T1 माइनस T2 इंटू वी, तो पावर आ गया 53.6 किलोवाट। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। थीटा बस इसके अंदर ये था कि थीटा निकालने का ट्रिक क्या थी, थीटा कैसे निकालेगा 180 माइनस 2 अल्फा से, ठीक। छोटी मोटी ट्रिक ही थी और आराम से क्वेश्चन हो गया। तो लगभग हमने हर एक तरह के क्वेश्चंस कर लिए बेल्ट रोप एंड ड्राइव के, ठीक। इनिशियल टेंशन का क्वेश्चन कर लिया, ड्राइविंग टेंशन का भी कर लिया, 11/24 ऑफ सर्कमफ्रेंस आया था उस तरह का न्यूमेरिकल भी कर लिया। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। बेल्ट ड्राइव चैप्टर लगभग खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 4 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल इनमें से कोई एक आ जाएगा, ठीक। तो इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगी, वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर ही लोगे, ठीक। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक।